हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विज़न क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी की पेपर 2 की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें कि आज हम आपका यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन की फिजियोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और हमारा मेन टॉपिक होने वाला है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, यानी कि ये तीनों के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। और इसके साथ ही साथ नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, और लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी का तो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप सभी को आंसर दे दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज़ द बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स by the assistance of enzyme at normal body temperature, so that these substances are easily absorbed by the intestinal wall and are utilized by cell for the cell metabolism। यानी कि डाइजेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है किसका, मैक्रोमोलिक्यूल्स का। यानी कि डाइजेशन में मैक्रोमोलिक्यूल्स का बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस होता है फूड कंपोनेंट्स के इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर मोनोमर्स में एंजाइम्स के सहायता से एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे। यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस में फूड कंपोनेंट्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस होता है एंजाइम्स के सहायता से स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर मोनोमर्स में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, जिससे ये सब्सटेंसेस इजीली एब्जॉर्ब किए जा सके इंटेस्टाइनल वॉल द्वारा और हमारे सेल मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज किए जा सकें। तो आइए हम जानते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले इन बकल कैविटी, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा हाइड्रोलाइजेज स्टार्च इनटू शुगर। हमारे सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि स्टार्च को शुगर में माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज में हाइड्रोलाइज करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट डाइजेस्टेड इन स्टमक, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। तो हमारे बकल कैविटी में किस तरीके से डाइजेशन होता है, जो हमारे सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज नाम का, वो स्टार्च को शुगर में हाइड्रोलाइज करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन डिओडेनम, बकल कैविटी के बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन डिओडेनम में होता है। द डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलोप्सिन और इंटेस्टाइनल एमाइलेज प्रेजेंट इन द पेनक्रिएटिक जूस। एक डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलोप्सिन या फिर इंटेस्टाइनल एमाइलेज पेनक्रिएटिक जूस में पाया जाता है। टेक्स अप द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को आगे ले जाता है या फिर बकल कैविटी के बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है एल्कलाइन मीडियम में। एंड हाइड्रोलाइजेज रिमाइंडर स्टार्च, और बचे हुए स्टार्च को, कुछ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स में टूट जाते हैं बकल कैविटी में ही, जबकि कुछ स्टार्च जो रह जाते हैं रिमाइंडर स्टार्च, उनका एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है एमाइलोप्सिन या फिर इंटेस्टाइनल एमाइलेज द्वारा। एंड ऑल कार्बोहाइड्रेट टू माल्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज। और यहाँ पे क्या होता है, सभी कार्बोहाइड्रेट माल्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। इसके बाद है सबसे लास्ट पॉइंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का जो फुली डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द इंटेस्टाइनल जूस और सक्स इंटेरिकस सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कंटेन्स एंजाइम माल्टेज, लैक्टेज एंड इन्वर्टेज और सुक्रेज। इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्स इंटेरिकस जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, उसमें माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। सुक्रेज को इन्वर्टेज भी कहते हैं, जो कि माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज को रेस्पेक्टिवली हाइड्रोलाइज करते हैं मोनोसैकेराइड्स में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सुक्रोज पे सुक्रेज एंजाइम वर्क करता है और इसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करता है। माल्टोज पे माल्टेज एंजाइम का वर्क होता है, जिससे कि ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और लास्ट लैक्टोज पे लैक्टेज एंजाइम की क्रिया द्वारा यह ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में हाइड्रोलाइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिन्स इन स्टमक।
प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स एंजाइम पेप्सिन विच हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उनमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन्स को प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में हाइड्रोलाइज करता है। Inside duodenum, the pancreatic juice contains protein digestive enzyme trypsin and chymotrypsin. Duodenum में जो पेनक्रिएटिक जूस होता है उसमें एंजाइम ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन पाए जाते हैं जो कि दोनों प्रोटीन्स को प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, यानी कि जो प्रोटीन एंड प्रोटियोजेज को पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। नेक्स्ट, the enzyme carboxypeptidase hydrolyzes polypeptide chain into constituent amino acid। और उसके बाद जो एक एंजाइम होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, वो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स चेन को हाइड्रोलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है इनटू कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स में। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कम्प्लीटेड इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। द इंटेस्टाइनल जूस और सकस एंटेरिकस कंटेन्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्राईपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज एंड अमीनोपेप्टाइडेज। इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस एंटेरिकस में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि कौन कौन से होते हैं, ट्राईपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज एंड अमीनोपेप्टाइडेज। ये एंजाइम्स पॉलीपेप्टाइड चेन के हाइड्रोलिसिस को कंप्लीट करते हैं और उसे अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, पॉलीपेप्टाइड चेन पे ट्राईपेप्टाइडेज का वर्क होता है तो ये ट्राईपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर डाईपेप्टाइडेज का वर्क होगा तो डाईपेप्टाइड्स में, एंड बोथ ट्राईपेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड पे पेप्टाइडेज की क्रिया द्वारा ये अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। Fat digestion primarily occurs in the small intestine, facilitated by the bile from the liver and enzymes from the pancreas. Fat digestion primarily small intestine में होता है जो कि बाइल द्वारा फैसिलिटेट होता है जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है, एंड पेनक्रियाज के एंजाइम्स द्वारा फैट डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, इन माउथ एंड स्टमक। Minimal fat digestion occurs in the mouth with lingual lipase and in the stomach with gastric lipase. फैट का जो मिनिमल डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ में होता है लिंगुअल लाइपेज के द्वारा एंड स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। द मेजॉरिटी टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और फैट का जो सबसे ज़्यादा भाग डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द स्टमक्स कंट्रैक्शन हेल्प टू डिस्पर्स फैट मॉलिक्यूल। स्टमक का जो कंट्रैक्शन होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से फैट डाइजेशन होता है, इमल्सिफिकेशन। सबसे पहले इमल्सिफिकेशन होता है बाइल प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, यानी कि लीवर में जो बाइल प्रोड्यूस होता है, एंड स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, और ये गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। बाइल जूस जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है और गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, इज़ रिलीज्ड इनटू ड्यूडेनम, यह ड्यूडेनम में रिलीज़ किया जाता है। बाइल साल्ट्स इमल्सिफाई फैट, और जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो फैट को इमल्सिफाई करते हैं, ब्रेकिंग लार्ज ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर वंस, और इनके लार्ज ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते हैं। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एंजाइमेटिक डाइजेशन, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं एंजाइमेटिक डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइमेटिक डाइजेशन। कौन कौन से एंजाइम्स फैट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पेनक्रिएटिक लाइपेज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज द्वारा सिक्रेट जो पेनक्रिएटिक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है ब्रेक्स डाउन ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड एंड सम फ्री ग्लिसरॉल। ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड एंड सम फ्री ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन, यानी कि फैट का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड आर एब्जॉर्ब्ड by the intestinal cells and eventually transported through the lymphatic system and then into the blood stream। जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं फैट के, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स, ये इंटेस्टाइनल सेल द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और कभी कभी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा और ब्लड स्ट्रीम द्वारा। लिपोलिसिस, फैट डाइजेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स लिपोलिसिस where triglycerides are broken down into glycerols।
फैट डाइजेशन में लिपोलिसिस भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि ट्राइग्लिसरॉल्स ब्रेक डाउन होकर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर ट्राइग्लिसरॉल्स का ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। दीज फ्री फैटी एसिड कैन देन बी यूज्ड फॉर एनर्जी और स्टोर्ड एज एडिपोज टिश्यू। यानी कि ये जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं ये या तो एनर्जी के लिए यूज़ कर लिए जाते हैं, और अदरवाइज़ अगर आपको एनर्जी की नीड नहीं होती है तो ये एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में या फिर एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज की वीडियो में इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो हमारे चैनल पर आप सभी को सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हमने सेकंड पेपर स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारे नोट्स की PDF आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाती है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जहां पर कि आप सभी को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो स्किप नहीं होती है। थैंक्स।